दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि ऐसा गवाह जिसे इंटरेस्टेड विटनेस कहेंगे। अक्सर ऐसे मामलों में जहां पर किसी गवाह को ये इंटरेस्ट है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो गवाही दे रहा है उस व्यक्ति को सजा हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जब कोई गवाह गवाही देता है जिसमें उस मामले में उसका इंटरेस्ट निहित हो, माने हित निहित हो, तो ऐसा गवाह अक्सर झूठ बोलता है और वो सारा ऐसा काम करने का प्रयास करता है जिससे आरोपी को सजा ही हो। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर कोई इंटरेस्टेड विटनेस है तो उसकी गवाही अगर किसी अन्य साक्ष्य से पुष्ट ना हो रही हो तो ऐसे इंटरेस्टेड विटनेस की गवाही को नहीं माना जाना चाहिए। ऐसा हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा है। दोस्तों हानेबल सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में एक केस आया, नंदलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, क्रिमिनल अपील नंबर 1421 आप 2015। इसमें एसएलपी दाखिल हुई, स्पेशल लीव पिटीशन नंबर था 6134 और 6135 आप 2019। इस केस में डेट ऑफ जजमेंट है 14/3/2023। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय का जो व्यू है उसको मैं बताता हूं। दोस्तों इस मामले में मृतक को 14 चोटें आई हुई थी, लेकिन वो चोटें उसे कैसे आई ये अभियोजन ने नहीं बता पाया, ये साबित ही नहीं हुआ। इस मामले में जो गवाह थे वो इंटरेस्टेड विटनेस थे, माने ऐसे हित रखने वाले साक्षी थे जिनको एक्यूज्ड माने जो मुलजिम है उसको सजा मिल जाने में पूरा इंटरेस्ट था। तो ऐसे मामले में देर से एफआईआर लॉन्च होती है और सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1976 एससीसी 394 का हवाला देते हुए कहा कि जिन मामलों में इंटरेस्टेड विटनेस अगर कोई है तो उसकी बात पर पूर्ण यकीन नहीं किया जा सकता, पूर्ण यकीन नहीं करना चाहिए। उसमें यह जानना जरूरी था कि जो मृतक के शरीर में चोटें आई हैं वो कैसे आई हैं, उसका जब तक स्पष्टीकरण नहीं आ जाता तब तक वो उस केस में सजा नहीं की जा सकती। अगर सजा की गई है तो वो गड़बड़ ही होगी। दोस्तों गवाह तीन प्रकार के होते हैं, गवाहों की गवाही तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है पूर्ण विश्वसनीय, एक पूरी तरह से अविश्वसनीय और एक कह सकते हैं ना विश्वसनीय और ना अविश्वसनीय। तो दोस्तों जब कोई इंटरेस्टेड विटनेस गवाही देता है तो उसकी गवाही ना तो पूरी तरह से विश्वसनीय होती है और ना ही पूरी तरह से अविश्वसनीय होती है। तो ऐसे ऐसे मामलों में जब कोई इंटरेस्टेड विटनेस हो, इंटरेस्टेड विटनेस का ठीक ढंग से मैं अर्थ बता देता हूं कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है, उस व्यक्ति की जो संपत्ति है वो उस व्यक्ति को मिलनी है जो उस मुकदमे में अब गवाही देने आया है, तो वो इंटरेस्टेड विटनेस होगा ताकि एक्यूज्ड को अगर सजा हो जाती है, ऐसी सजा हो जाती है कि वो उत्तराधिकार से वंचित हो जाए, तो अगले उत्तराधिकार के क्रम में वह व्यक्ति है जो उसमें विटनेस है। तो ऐसे विटनेस की गवाही को किसी साक्ष्य से जब तक संपुष्ट नहीं हो जाएगी तब तक नहीं माना जाता है, तब तक वो अविश्वसनीय ही रहती है। और एक्यूज्ड को बेनिफिट्स ऑफ डाउट माने संदेह का लाभ मिल जाता है ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ कोई इंटरेस्टेड विटनेस ने गवाही दी है और उस इंटरेस्टेड विटनेस की गवाही विश्वसनीय न होने के कारण जो मुलजिम है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट माने संदेह का लाभ दे दिया जाएगा और वो छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने रामा सहाय राय वर्सेस जगदीश सिंह 2005 10 एससीसी 498 नंबर पेज पर ये कहा था कि एक्यूज्ड दूसरे के पक्ष के ऊपर दूसरे पक्ष के ऊपर क्राइम करना चाहता है, माने जो आरोपी है
उसको आरोपी इसीलिए बनाया गया है कि जो दूसरा पक्ष है, वादी पक्ष है, उसके ऊपर उसने क्राइम किया है या क्राइम करना चाहता था। और जो विक्टिम है, माने जो पीड़ित है, वो पुरानी रंजिश के कारण एक्यूज का नाम ले रहा है। ऐसे में अगर इंटरेस्टेड विटनेस की गवाही मान ली जाती है तो ये अन्याय हो जाएगा एक्यूज के साथ, और एक्यूज का नाम झूठा लिया जा सकता है। एक्यूज का नाम वो इंटरेस्टेड विटनेस झूठा ले सकता है। और वो ऐसी स्थिति में तब बहुत ज्यादा ध्यान दे देना चाहिए जब पुरानी रंजिश वाली कोई बात पत्रावली के रिकॉर्ड पर आ गई हो। दोस्तों, अगर पुरानी रंजिश की बात पत्रावली के रिकॉर्ड पर आ जाती है तो इंटरेस्टेड विटनेस की गवाही को कतई विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस मामले में इंटरेस्टेड विटनेस की गवाही हनेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी और डिले ऑफ एफआईआर था, माने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाए जाने में देरी हुई थी। इसमें ये माना गया कि ये प्रथम सूचना रिपोर्ट खूब सोच समझ कर लिखाई गई है, अर्थात जब सोच समझ कर लिखाई जाती है तो किसी दूसरे व्यक्ति को भी फंसा दिया गया होगा, ऐसी परिकल्पना की जाती है। और इसमें पुरानी रंजिश की बात सामने आई है, माने ओल्ड इम्यूनिटी, जब पुरानी रंजिश है तो ऐसे मामले में जो एक्यूज्ड है उसको दोषमुक्त कर दिया गया और बरी कर दिया गया। नमस्कार।